अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो इस वक्त हम क्लास 7 में हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस पार्ट जियोग्राफी और टॉपिक जो है चैप्टर 5 वाटर। एक्सरसाइज है इसकी क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज़ वाटर साइकिल, व्हाट आर द फैक्टर्स affecting the height of the waves. What factors affect the movement of ocean water? What are tides and how are they caused? What are ocean currents? Part first, answer. What is precipitation? Answer: precipitation is the deposition of moisture from the atmosphere onto the earth's surface. This may be in form of rain, hail, frost, fog, sleet or snow. प्रेसिपिटेशन एक ऐसा नाम जो है वो इसको हम कहते हैं डिपोजिशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर का डिपोजिशन हो जाना यानी कि जमा हो जाना। मॉइस्चर नमी आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर से जमा होती रहती है ऑन टू द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह के ऊपर। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो भारी होती जाती है, फिर ठंडी होती जाती है, फिर बाद में वो बारिश, बर्फ़, ओले या और बाकी शक्लों में वो फिर ज़मीन पर वापस आ जाती है। उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। व्हाट इज़ वाटर साइकिल? द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इन इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है ये लगातार तब्दील होता रहता है फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस। ये ओशन से एटमॉस्फेयर, फिर ज़मीन, इसी तरह ये नीचे ऊपर होकर अपनी शक्ल चेंज करता है। इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट्स ऑफ द वेव्स। इसमें है स्पीड ऑफ विंड है, ड्यूरेशन ऑफ विंड है, डिस्टेंस ऑफ विंड बिलो आवर वाटर, बिलोज आवर वाटर, या अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, उसमें आ जाता है टेम्परेचर, दर्जा हरारत, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस, या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, सुनामी जिसको हम कहते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगला है व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ दे आर कॉज्ड। द रिमेथिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर्स ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड। Tides are caused due to the gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface. What are ocean currents? तो इसका आंसर है ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. Question 2. Give your reasons. वजह बताओ किसकी? ओशन वाटर इज सॉल्टी, नमकीन होता है, खारा पानी होता है ओशंस का। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग। आंसर है ओशन वाटर इज सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज sodium chloride or the common table salt that we eat. चूँकि ओशन वाटर जो होता है वो साल्टी खारा होता है बिकॉज क्योंकि उसके अंदर में बहुत बड़ी तादाद में डिसॉल्व्ड साल्ट होता है, नमक, और मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। वो जो होता है वो साल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है या वो कॉमन टेबल साल्ट होता है जो हम खाते हैं। अब कहते हैं द क्वालिटी ऑफ वाटर इज
deteriorating? Answer: the quality of water is deteriorating because garbage we throw in the river, कूड़ा करकट जब हम उसमें डालते हैं समुद्रों में, केमिकल पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, कारखानों से जो पानी जो है वो गंदा दरियाओं में जब मिल जाता है, रिमेन्स ऑफ द हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्ट रेसिस्टेंस फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, उसके बाद है अनबर्न्ड और हाफ बर्न्ड कॉर्प्स ऑफ मेन एंड एनिमल थ्रो इन द वाटर बॉडीज़। ये तमाम चीज़ें जो हैं, हम गंदी चीज़ें जब उस समुद्र में डालते हैं तो उस वजह से समुद्रों का पानी, ओशन का पानी जो होता है वो डिटीरोटिंग हो जाता है, यानी कि बहुत गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। क्वेश्चन 3 है, टेक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट है उसको टेक करो। कहता है द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेटर्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। वो वाला प्रोसेस, वो वाला अमल जिसके ज़रिए पानी जो है लगातार तब्दील होता है और चेंज होता है, इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, ज़मीन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, इसका ए पार्ट वाटर साइकिल। टाइड्स भी नहीं आएगा, ओशन करंट्स भी नहीं आएगा, इसको हम कहेंगे वाटर साइकिल। सेकंड वन है, जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर। ये वार्म ओशन करंट जो है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ पर? पोल के पास, इक्वेटर के पास या नज़दीक। तो इसका आंसर है इक्वेटर। तीसरा है, द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहेंगे? टाइड कहेंगे, ओशन करंट कहेंगे या वेव कहेंगे? तो इसका आंसर है ए पार्ट टाइड। क्वेश्चन 4, बाय द फॉलोइंग, इनको मिलाना है। जैसे कैप्शन सी है, टाइड है, सुनामी है, ओशन करंट है, इनमें आगे देखें लिखे हुए हैं जैसे लार्जेस्ट लेक, पीरियडिक राइज एंड फॉल वाटर, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, streams of water moving along different paths, water cycle। तो आंसर है कैप्शन सी, लार्जेस्ट लेक, टाइड, पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, ओशन करंट, stream of water moving along different path। Question 5, be a detective for fun। The name of river is hidden in each of the sensitive below, spot it। Example, Mandira, Vijayalakshmi and Surinder are my best friend। Answer, Ravi। For A part, the snake charmers, busty stables, where horses are housed, and the piles of woods, all caught fire accidentally। हिंट है, another name of river ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर जो है तीस्ता। इसका आंसर क्या आएगा? तीस्ता। बी पार्ट है, द कॉन्फ्रेंस मैनेजर पुट पैड मटेरियल फॉर रीडिंग एंड ए पेंसिल फॉर ईच पार्टिसिपेंट। हिंट है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो इसका आंसर जो है पद्मा। सी पार्ट, आइदर jealousy or anger cause a person's fall। हिंट है, नेम ऑफ जूसी फ्रूट। तो इसका आंसर जो है वो है ऑरेंज। डी पार्ट है, भावनी germinated the seeds in a pot। हिंट है, लुक फॉर हर इन वेस्ट अमेरिका। आंसर है नाइजर। ई पार्ट, आई एम जोनल चैंपियन नाउ, डिक्लेयर्ड द एक्साइटेड एथलीट। हिंट है, द रिवर दैट हैज़ द बिगेस्ट बेसन इन द वर्ल्ड। आंसर है अमेजन। एफ पार्ट, द टिफन बॉक्स रोल्ड डाउन एंड ऑल
food fell in dusty potholes. Hints है rises in India and journeys through Pakistan. Answer है Indus. G part. Malini leaned against the pole when she felt that she was going to faint. Answer है hint है her delta is Egypt infamous. Answer Nile. H part. Samantha memorized everybody with her magic trick. Hint है London is situated on her estuary. Answer है Thames. I part. In the neighborhood, please don't yell. Owner of these houses like to have peace. Warned my father when he moved into our new flat. Hint है color. Answer है yellow. Last one. J part. Write the following words. Mark on go. Mark on go. In dash dash said the teacher to the little boy in KG class. Hint है rhymes with bongo. Answer है Congo. Answer है Congo. Last है now make some more on your own and ask your classmate to spot the hidden name. You can do this with any name, that of lake, mountains, trees, fruits, schools, atoms, etc. Answer do yourself as its work of creativity. तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक चैप्टर 5 से वाटर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा हाज़िर होंगे नया सबक लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।